वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं इस समय सामान्य ज्ञान बता रहा हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था, नागरिक शास्त्र वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की इस समय परीक्षा चल रही है और एसएससी जीडी की भी परीक्षा चल रही है। तो इसमें ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करना। चलिए वीडियो की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? क्या है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ऑप्शन तुम्हारा है राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल। ए बी सी डी, इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा राज्यपाल। ए बी सी डी, डी ऑप्शन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? क्वेश्चन तुम्हारा है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन तुम्हारा ए बी सी डी। इसमें सही ऑप्शन इसका क्या जाएगा? पहला है प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, कानून। इसका ऑप्शन जाएगा डी, कानून। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? कानून। कानून अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? यानी भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन तुम्हारा है ए बी सी और डी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? पहला है तुम्हारा 15 अगस्त, दूसरा है 26 नवंबर, तीसरा है 26 जनवरी 1949 और डी है तुम्हारा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में एक नया संविधान लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। फिर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची में है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची में है? तो ऑप्शन तुम्हारा ए बी सी डी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? पहला तुम्हारा है 8, बी है 10, सी है 12, डी है 14। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? सी। ए बन जाएगा इसका ऑप्शन सी, 12। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12। फिर है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? पहला 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? पहला ए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसका ऑप्शन जाएगा बी, 8वीं। ठीक है। फिर है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल में से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें क्या ऑप्शन जाएगा? पहला देखिए तुम्हारा है 5वीं, फिर 6ठी, सी 8वीं और डी 10वीं। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा? इसका ऑप्शन होगा 10वीं, डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है। ठीक। फिर है, मत देने का अधिकार होता है। मत, जिसको हम वोट डालते हैं, जिसको मत कहते हैं। तो मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, दूसरा नागरिक अधिकार, तीसरा आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार। इसका ऑप्शन ए बी सी डी से कौन सा ऑप्शन जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा तुम्हारा राजनीतिक अधिकार। क्या है? ए तुम्हारा जाएगा राजनीतिक अधिकार। समझ में आ रहा है? फिर है कानूनी अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? बार योग्य। पहला ए बी सी डी से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ऑप्शन इसका जाएगा? ए है तुम्हारा बाद योग्य, दूसरा है बाद योग्य नहीं,
और तीसरा असंतः वाद योग्य और इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन बी जाएगा, वाद योग्य नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन तुम्हारे दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ए जाएगा कि बी जाएगा कि सी कि डी? इसका ऑप्शन जाएगा बी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर अगला क्या है? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। निर्विरोध, निर्विरोध का मतलब जानते हो? देखिए निर्विरोध, जैसे कोई जब इलेक्शन होता है उसके सामने कोई न लड़े, वो निर्विरोध हो जाएगा। तो कहने का मतलब निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन तुम्हारा है ए राजेंद्र प्रसाद, बी है ज्ञानी जय सिंह, सी है नीलम संजीव रेड्डी और डी है एपीजे अब्दुल कलाम। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये क्या है? निर्विरोध, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला तुम्हारा है निर्वाचन। अगला है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। ऑप्शन तुम्हारा है ए प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्य निर्वाचन आयोग और डी है गृह मंत्री। इसका ए बी सी डी इसमें से ऑप्शन इसका क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा सी, मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग। फिर उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव, उपचुनाव कब कराया जाता है? देखिए उपचुनाव 2 वर्ष बाद। ऑप्शन तुम्हारा है ए बी सी डी। ए में है 2 वर्ष बाद, बी में है 3 वर्ष बाद, सी में है 5 वर्ष बाद और डी में है जब आवश्यक हो। तो कहने का मतलब है तुम्हारा 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष। ऑप्शन क्या इसका जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा डी। क्या ऑप्शन जाएगा? डी, क्योंकि जब आवश्यक हो उपचुनाव। तो अब देखिए ये तुम्हारा डी ऑप्शन जाएगा। अगला तुम्हारा है भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ऑप्शन तुम्हारा है ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो ए में तुम्हारा है 1947 ईस्वी में, बी तुम्हारा है 1950 ईस्वी में, सी तुम्हारा है 1952 ईस्वी में और डी तुम्हारा 1953 में। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा सी, 1952 ईस्वी में। फिर है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन तुम्हारा दिया है ए बी सी डी। तो ए में है तुम्हारा जिला परिषद, बी में है परिषद, सी है पंचायत परिषद और डी है ग्राम सभा। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? बोलो। इसका ऑप्शन जाएगा बी, परिषद। ठीक है। फिर अगला है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन तुम्हारा है ए बी सी डी। ए में क्या है? बिहार नहीं, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, उपरोक्त में से कौन? इसका ऑप्शन जाएगा बी, बहुदलीय। फिर है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? राष्ट्रपति शासन, भारत में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। ए बी सी डी इसमें ऑप्शन इसका क्या जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन जाएगा पंजाब में।
यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है तुम्हारा ए 58 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 62 वर्ष और डी है 65 वर्ष। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ए बी सी डी से इसका ऑप्शन जाएगा सी, क्या है 52 वर्ष। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन तुम्हारा ए बी सी डी है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। पहला है ए 15, बी 18, सी 24 और डी 28। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा सी 24। 24 क्या है, उच्च न्यायालय। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा लोकसभा और विधानसभा सभा दो ही होती है, लोकसभा और विधानसभा। तो लोकसभा वह की तुम्हारा है, लोकसभा का नेता कौन होता है। क्वेश्चन तुम्हारा है ए बी सी डी से इसमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा। ए तुम्हारा विपक्ष का नेता, बी है प्रधानमंत्री और सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है गृह मंत्री। तो अब देखिए इसका ऑप्शन जाएगा बी प्रधानमंत्री। फिर है प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है। प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्त कौन करता है, उसको कौन बनाता है। ऑप्शन तुम्हारा ए बी सी डी। ए तुम्हारा है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है बहुमत दल का नेता। इसका ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जाएगा राष्ट्रपति। फिर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की। मुख्यमंत्री की, इसमें मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता, योगी आदित्यनाथ। ठीक, तो अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन तुम्हारा दिया है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ए बी सी डी से इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा राज्यपाल। ठीक, इसका ऑप्शन राज्यपाल। अगला है लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है। ऑप्शन तुम्हारा है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब देखिए लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का देखिए ऑप्शन तुम्हारा ए है राष्ट्रपति और बी है प्रधानमंत्री और सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा का विघटन कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन तुम लोगों को समझा दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार जब तुम करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।